Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today our topic is secondary sector. Secondary sector. So beta, secondary sector is also known as manufacturing or industrial sector. Secondary sector is also known as manufacturing or industrial sector. So that means it is associated with industries. तो बेटा अगर हम देखेंगे ना डेफिनेशन कि व्हाट डू वी मीन बाय सेकेंडरी सेक्टर, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे ना कि सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है, तो बेटा सेकेंडरी सेक्टर इज दैट सेक्टर, secondary sector is that sector which mainly deals with the processing of raw materials into finished or final goods. तो बेटा सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर इज द सेक्टर विच मेनली डील्स विद द processing and converting of raw materials into finished goods. तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को चेंज करते हैं इनटू फिनिश्ड और वी कैन से फाइनल गुड्स. तो व्हाट डू वी मीन बाय फिनिश्ड और फाइनल गुड्स? तो दैट मीन सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड्स में. तो फॉर एग्जाम्पल इफ मिल्क इज टेकन एज अ रॉ मटेरियल, अगर हम मिल्क को बेटा लेंगे ना, रॉ मटेरियल लेंगे, तो बेटा मिल्क को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शाबाश, इसको हम चीज, बटर, कर्ड में चेंज करते हैं. चीज, बटर एटसेट्रा. तो दीज आर द फाइनल गुड्स. इफ मिल्क इज टेकन एज अ रॉ मटेरियल, अगर हम मिल्क को रॉ मटेरियल लेंगे, देन चीज, बटर, कर्ड आर द फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स. इसी तरह से बेटा अगर हम देखेंगे ना, इफ अर्थ इज टेकन एज अ रॉ मटेरियल, अगर हम अर्थ को रॉ मटेरियल लेंगे तो इससे हम बेटा ब्रिक्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं बेटा? ब्रिक्स. शाबाश. और ये जो ब्रिक्स है ना, ये हम यूज करते हैं हाउसेज एंड बिल्डिंग्स के लिए. तो these bricks are the final or finished goods. इसी तरह से बेटा अगर हम देखेंगे ना, if wood is taken as a raw material, then doors, windows, table, chairs are the final goods. तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, तब हम सेकेंडरी सेक्टर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. When the main activity involves manufacturing, when the main activity involves manufacturing,
then it is called the secondary sector. जब एक main activity, for example, this milk, earth, wood, etc. are the main activities or the raw materials which involves manufacturing, then it is called as secondary sector. तो बेटा आप एक बात याद रखना, all industrial production वो सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वायर फिजिकल गुड्स वो होते हैं जो टेंजेबल इन नेचर होते हैं. फिजिकल गुड्स और प्रोड्यूस्ड कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर. तो मैंने पहले ही कहा था इसको मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं. तो एक बात आपको ज़हननशीन करनी है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, जहां पे हम क्या बनाते हैं बेटा, शाबाश, फिजिकल गुड्स को बनाते हैं, वो किस में आते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं. तो दैट मीन्स इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. तो बेटा ये क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. तो दैट मीन्स सेक्टर प्रोवाइड्स, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द सेकेंडरी सेक्टर. जो बेटा प्राइमरी सेक्टर होता है ना, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, primary sector provides raw materials to the secondary sector. एक बात हमने बेटा कल भी डिस्कस की थी पिछले वाले लेक्चर में कि प्राइमरी सेक्टर फार्मर्स बेस्ड टू ऑल अदर सेक्टर्स. तो जितने भी हमारी इस इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं, ये जो प्राइमरी सेक्टर इट फार्मर्स बेस्ड, तो यहां पे हमें पता चला हाउ इट फार्मर्स बेस्ड टू ऑल अदर सेक्टर. क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, वो रॉ मटेरियल्स किसके लिए प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सेक्टर. दैट इज व्हाई वी कॉल प्राइमरी सेक्टर फार्मर्स बेस्ड टू ऑल अदर सेक्टर्स. तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, तो जितने भी प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं. तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बाय नेचर नहीं प्रोड्यूस होते हैं. तो दैट मीन्स वहां पे क्या होती है, सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल. फिर से मैं बताता हूं बेटा, मैंने कहा द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर. जितने भी प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए एक बेस बनते हैं. प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू सेकेंडरी सेक्टर. तो बेटा जो प्रोडक्ट बनता है इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड, लेकिन हमें इसको बनाना पड़ता है. तो दैट मीन्स कि जब हम इसको बनाएंगे तो वहां पे क्या होती है बेटा, तो दैट मीन्स सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल. तो बेटा दिस कुड बी है, ये क्या हो सकती है बेटा, ये एक फैक्ट्री हो सकती है. तो बेटा ये एक हमारा घर हो सकता है फॉर एग्जांपल, ये एक वर्कशॉप हो सकता है, ये एक इंडस्ट्री हो सकता है. तो बेटा दिस कुड बी ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री हो सकती है, ये एक वर्कशॉप हो सकता है, या फॉर एग्जांपल बेटा ये एक इंडस्ट्री हो सकती है, या हमारा घर हो सकता है. तो दिस कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, हमने अभी कहा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये खुद से नहीं बनते हैं, इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ती है. तो दिस कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स मे बी एन इंडस्ट्री,
factory, workshop, or our home, which absorbs a very large number of people, which absorbs a very large number of people for employment, income, and livelihood. तो बेटा ये जो सेक्टर है ना, इसमें बहुत सारे लोग एब्जॉर्ब हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमें बहुत सारे लोगों को चाहिए, वर्कशॉप या फैक्ट्री में बहुत सारे लोग, तो वहां पे इनको एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है बेटा, तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनकी इनकम भी रेस होती है, तो इससे इनका लाइवलीहुड भी अच्छा बन जाता है। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, तो सेकेंडरी सेक्टर अगर हम देखेंगे ना, gradually becomes associated with this sector, gradually becomes associated with industries. तो ये किसके साथ एसोसिएट है? इंडस्ट्रीज, विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बेटा हम इसको क्या, कौन सा सेक्टर भी कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। Since this sector gradually becomes associated with different kinds of industries, that is why it is also called as industrial sector. क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि इसको हम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। और फिर बेटा हमने कहा कि जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, जहां पे हम फिजिकल गुड्स को चेंज करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। तो बेटा एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आर रिलेटेड मेनली विद फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये बात आपको बेटा याद रखनी है कि जितनी भी एक्टिविटीज है ना सेकेंडरी सेक्टर की, activities of secondary sector are related mainly with physical and human resources. Activities of secondary sector are mainly physical and human resources. That means with man and capital. For example, physical resources क्या होते हैं? Raw material. Human resources means man. So that means these activities are mainly related with man and capital. तो बेटा therefore the production and productivity of this sector depends mainly upon the availability of these resources and their utilization. The production and productivity of this sector mainly depends the availability of these resources and their utilization. तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, जितने भी सेकेंडरी सेक्टर्स एक इकोनॉमी में फंक्शन करते हैं, hence works as an engine of economic growth. Secondary sector works as an engine of economic growth. Secondary sector works as an engine
ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेटा आपको पता ही है कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी में एक इंजन का क्या रोल होता है, इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर में जो ना एक इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इट वर्क्स एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक growth. How it works as an engine of economic help us in removing poverty. तो बेटा ये हमें मदद करता है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो क्राइसिस है ना, क्योंकि इसको भी ये बहुत हद तक कम कर, क्योंकि हमने अभी कहा कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर इसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को चेंज करते हैं इनटू फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट्स। तब मैंने कहा कि ये जो कन्वर्जन हम करते हैं, इट मे बी ए फैक्ट्री, वर्कशॉप और इंडस्ट्री which can absorb a large number of people for employment, income and livelihood. तो बेटा मैंने कहा कि ये जो है ना सेकेंडरी सेक्टर जो है, it works as an engine for economic growth and hence help us in removing poverty. ये क्या करते हैं, पॉवर्टी को रिमूव करते हैं। help us in removing unemployment, अनएम्प्लॉयमेंट को ये बहुत हद तक खत्म करता है। and transformers traditional society to in more modern industrial society. Modern industrialized society. तो ये एक ट्रेडिशनल सोसाइटी को चेंज करता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। तो बेटा अगर हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जज करना हो ना, तब हमें इसकी इंडस्ट्रीज को देखना है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ of any country is judged by the development of its industries. The economic strength of any country is judged by the development of its industries. तो बेटा आप एक बात याद रखना, all the developed countries of the world are highly industrialized. जितनी भी वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो क्या है, वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टू सेकेंडरी सेक्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।